ये सत्ता विमर्श का यूट्यूब चैनल है। अब आप किरण राय से 9 बजे 9 खबर सुनिए। भारतीय रिजर्व बैंक ने मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के नतीजों की घोषणा करते हुए ईएमआई में राहत की उम्मीदों को तगड़ा झटका दिया है। कोरोना वायरस की मार से लोगों को बचाने के लिए मार्च में कर्ज पर किस्तें चुकाने की जो छूट दी गई थी वो अगस्त में खत्म कर दी गई है। यानी सितंबर 2020 से आपको हर लोन पर किस्त चुकानी होगी, वरना आपका क्रेडिट स्कोर नीचे गिर सकता है। भारत की सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि 4000 किलोमीटर लंबी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय इलाकों के नजदीक और गहराई वाले क्षेत्र में चीनी सेना की गतिविधियों पर निगरानी के लिए 4 से 6 सैटेलाइट की जरूरत है। ये जरूरत तब महसूस हुई है जब चीन की सेना ने शिनजियांग में 40,000 सैनिकों के साथ अभ्यास शुरू कर दिया है। ये सैनिक घातक हथियारों और गोला बारूद से लैस हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो के साथ स्पॉन्सरशिप करार को रद्द कर दिया है। बीसीसीआई के इस एक तरफा फैसले से वीवो इस साल आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सर नहीं होगी। वीवो ने 2018 में 2190 करोड़ रुपए में 5 साल के लिए आईपीएल की टाइटल स्पॉन्सरशिप डील हासिल की थी। हालांकि साल 2021 से 2023 तक के लिए नया करार हो सकता है। अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर पाकिस्तान की घटिया बयानबाजी का भारत सरकार ने करारा जवाब दिया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दूसरे देशों में आतंकियों को भेजने वाला पाकिस्तान हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी की कोशिश न करे। वो सबसे पहले अपने देश के अल्पसंख्यकों को उनके अधिकार दिलाए। बुधवार को इमरान खान के रेल मंत्री शेख रशीद ने भारत की धर्मनिरपेक्षता पर सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के गृह प्रदेश गुजरात में कोविड-19 अस्पताल में आग लगने से 8 मरीजों की मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में अहमदाबाद स्थित श्रेय अस्पताल के ट्रस्टी भारत महंत और एक कर्मचारी को हिरासत में लेकर अस्पताल की बिल्डिंग को सील कर दिया है। 41 मरीजों को सरदार वल्लभ भाई पटेल अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। केंद्रीय बैंक आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद कहा है कि आम गृहस्थों, नए उद्यमियों और छोटे कारोबारियों पर कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव को कम करने के लिए गोल्ड ज्वेलरी के बदले दिए जाने वाले गैर कृषि लोन की सीमा मौजूदा 75% से बढ़ाकर मूल्य का 90% करने का फैसला किया है। ये छूट 7 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक उपलब्ध होगी। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या की रिव्यू पिटीशन के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन केस से जुड़े कुछ अहम दस्तावेज कोर्ट की फाइल से गायब हो जाने से सुनवाई टल गई है। बेंच अब अगली सुनवाई 20 अगस्त को करेगी। बेंच ने इंटरवेंशन एप्लीकेशन पर जवाब मांगा था, जिसे केस की फाइल से गायब पाया गया। पूर्व रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा अब जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल होंगे। राष्ट्रपति भवन से ये जानकारी दी गई है। सिन्हा मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में रेल राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री रह चुके हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में गाजीपुर से हारने के बाद सिन्हा राजनीतिक पटल से गायब हो गए थे। सिन्हा के नाम की घोषणा गिरीश चंद्र मुर्मू का इस्तीफा मंजूर होने के बाद की गई है। श्रीलंका के आम चुनावों में राजपक्षे परिवार की श्रीलंका पीपल्स पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल करती दिख रही है। हालांकि ऑफिशियल रिजल्ट शुक्रवार सुबह घोषित किए जाएंगे। कुल 225 सीटों के लिए चुनाव कराए गए हैं। बहुमत के लिए 113 सीटें चाहिए। राजपक्षे बंधुओं का गठबंधन 150 से ज्यादा सीटें जीतना चाहता है, ताकि संवैधानिक बदलाव कर राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़ाई जा सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।